ये सारी बातों के लिए और एक बार फिर से आज के हालेलुया वेडनेसडे बाइबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो धन्यवाद करते हैं। और आप जानते हैं हम बीते समय में सीखते आए आत्मिक युद्ध के बारे में हमने सीखा और किस तरीके से हालेलुया आत्मिक युद्ध में हम सब रहते हैं और किस रीति से हमें परमेश्वर के हथियार हमारे लिए मुहैया है। इफिसियों से हमने बीते समय में सीखा। एक नए अध्याय में हम आ गए हैं और उस अध्याय में हम सीखने जा रहे हैं कि कलीसिया की उन्नति के विषय में। और कलीसिया की उन्नति के विषय में जब हम सीख रहे हैं तो इसमें हमारा एक सवाल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको प्रेरितों के काम पढ़ना है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 से 28 तक अगर आप पढ़ेंगे, ये होमवर्क भी है, अगर आप इसमें से पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगहों पर इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। और सवाल ये है कि क्या कलीसिया की उन्नति में विश्वासियों का क्या योगदान है, कि जो विश्वासी हैं उनका क्या योगदान है, उनके क्या कार्य हैं कलीसिया की उन्नति में। क्या सिर्फ एक पास्टर का ही योगदान है कलीसिया की उन्नति में, या पूरी कलीसिया का योगदान है? एक कलीसिया कैसे एक विश्वासी कैसे कलीसिया की उन्नति में इस्तेमाल हो सकता है? तो मेरा सवाल यही है जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक विश्वासी किस तरीके से कलीसिया की उन्नति में इस्तेमाल हो सकता है। क्या सिर्फ एक पास्टर का ही सहयोग है, खाली एक पास्टर का ही काम है कलीसिया की उन्नति, या फिर विश्वासी भी कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो अगर इसको हम प्रेरितों के काम को अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये एक होमवर्क भी है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब, ये जो सवाल मैंने पूछा है इसका जवाब आपको कई जगहों पर मिलेगा। हालेलुया। और आप ही सवालों पर मनन कर सकते हैं। जैसा पहला मैंने सवाल पूछा कि कलीसिया की उन्नति में एक विश्वासी का क्या योगदान है। तो आप इस पे विचार कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय से 28 अध्याय तक जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप 3-3 अध्याय में पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में पूरा आप पढ़ सकते हैं इसको। हालेलुया। 3-3, 4-4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो। और आप उस सवाल को आप लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पर आप अपने डायरी में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कलीसिया को कलीसिया पहली बार किसने कहा? मैंने शायद पिछली बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ना, किसने कहा कलीसिया को? यीशु मसीह ने। रेफरेंस क्या है वचन इसमें? इसमें कौन सा वचन हम जोड़ सकते हैं जहाँ पे यीशु ने कहा था? ये मैंने बताया था शायद मूसा के यहाँ से मूसा के रहने को बताया था। वो पत्थरों के, हाँ, पहाड़ पतरस को बोला है ना। पतरस को बोला था कि ये पतरस तू एक पत्थर है और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। तो उधर पहली बार यीशु मसीह ने कलीसिया को कलीसिया कहा, वहाँ पर कहा था। कलीसिया को पहली बार नाम दिया गया था कलीसिया। और उधर पतरस से यीशु मसीह सब चेलों से पूछ रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो कोई बोला कोई तुझे भविष्यद्वक्ता कहता है, और कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे मूसा कहता है। तो यीशु ने बोला तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस बोलता है कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। और ऐसा करके जब पतरस ने बोला तो यीशु मसीह ने कहा ये मांस और लहू ने नहीं, पर पिता ने तुम पर प्रकट किया है। ईश्वर के पिता ने तुम पर प्रकट किया है। बाइबल बताती है तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे पतरस तू एक पत्थर है और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया को कलीसिया पहली बार यीशु मसीह ने कहा। ठीक है। हालेलुया। कहीं पढ़ा बताए थे आप किसी अध्याय में? पहली बार कलीसिया कहाँ बनी?
थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना, खाली स्टार्ट नहीं किया था, यही आपने पूछा था बस, है ना। तो पहली बार कलीसिया कहाँ पर बनी थी? प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है, आए देखेंगे जल्दी से। और वहाँ पर आप जानते हैं कि पेंटिकुस्त के दिन जब ये सब लोग मरकुस के घर पर इकट्ठा थे, कई लोग इकट्ठे हो गए, है ना, 120 लोग थे ये। वहाँ जब ये इकट्ठा थे तो वहाँ क्या हुआ देखिए, दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से क्या हो रहा है, वहाँ पर एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह पेंटिकुस्त का दिन आया तो ये एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, तो यहाँ से कलीसिया की शुरुआत हुई। जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो कैसे कलीसिया बढ़ती गई और कैसे कलीसिया बनी, यहाँ पर लिखा है, आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा जब उतरा तो पहली बार कलीसिया बनी है। यहाँ पर ये लोग यहाँ छुप कर बैठे हुए थे यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के बाद और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद यहाँ ये छुप के बैठे हुए थे। यहाँ पर जब प्रार्थना करने के समय पे इन पर पवित्र आत्मा उतरा तो यहाँ पर कलीसिया बनी सबसे पहले, और यहाँ से कलीसिया की उन्नति होती चली गई। जैसा पहली उन्नति क्या थी, पवित्र आत्मा को उतरना, ये एक उन्नति थी, क्योंकि वहाँ लिखा है कि वहाँ पर एक भूडोल हुआ और भूकंप हुआ और आग की सी जीभें फटती हुई इन पर दिखाई देने लगी और एक एक पर ठहर गई, और जिसको जैसे परमेश्वर ने सामर्थ्य दी वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पवित्र आत्मा के उतरने से कलीसिया बनी और कलीसिया की उन्नति होने लगी, क्योंकि ये लोग जो डरे हुए बैठे थे वहीं पे आप देखेंगे क्या होने लगा, इनमें से एक खड़ा हुआ और वहाँ पर क्या करने लगा। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ आई हुई थी, अलग अलग जातियाँ आई हुई थी, और सब जातियों ने जब ये शब्द सुना तो सबको क्या सुनाई दे रहा था, अपनी ही भाषा में परमेश्वर की महिमा करते हुए लोग सुनाई दे रहे थे। तो लोग अचंभित हो गए क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आए हुए थे। अगर आप पढ़ेंगे तो 9वां वचन पढ़िए। हम जो पार्थी और मेदी और एरामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पुदिकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि अलग अलग जगहों से आए हुए थे, इनकी जन्मभूमि की भाषा अलग थी, लेकिन ये सब क्या सुन रहे थे, अपनी ही भाषा में परमेश्वर की महिमा सुन रहे थे उन लोगों के द्वारा। और आगे अगर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर रहे थे। तो जो डरने वाले थे, परमेश्वर को भय मानने वाले थे, वो तो थोड़ा डर गए और बोले ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे ये जो बोल रहे हैं ये तो नॉर्मल एक मछुआरे हैं, यहूदी लोग हैं,
और अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी भाषा कैसे बोल सकते हैं? वो घबरा गए, बोली क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ ही समय पहले एक चमत्कार देखा था कि आप जब भूडोल होता है, जब भूकंप आता है तो वो छोटी बात नहीं होती, सब चीज हिल जाती है ना। तो उनको उनके सामने कुछ हुआ था तो वो घबरा रहे थे। तो घबराने के साथ साथ वो बोले कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ऐसा बोलने लगे नहीं नहीं ये तो नई मदिरा के नशे में है। तो बाइबल बताती है अभी तक जो डरे हुए बैठे थे, ये अभी जब तक कलीसिया नहीं बनी थी, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, अभी वो कलीसिया बन चुकी थी, यीशु मसीह की देह बन चुकी थी वो। और याद रखिए कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और हम उसकी देह हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हम डरते और भय नहीं खाते। लिखा है जो डरे और भय के मारे बैठे हुए थे उनमें से पतरस खड़ा हुआ। 14 वचन पढ़िए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। तो अभी तक जो डरे और घबराए हुए और कांपते हुए लोग थे, हाँ दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा आया तो वो कलीसिया के उसको खड़े हो गए। बाइबल बताती है ये 11 के साथ खड़े होकर पतरस ने बोला तुम गलत फहमी में मत रहो, तुम इस भूल में मत रहो कि ये नशे में है, वरन ये तो वो बात है जो भविष्यद्वक्ता योएल ने कही थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उड़ेलेगा। तो आप समझ रहे पवित्र आत्मा के द्वारा उधर कलीसिया स्थापना हो गई। हालेलुया हालेलुया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कलीसिया की उन्नति हो गई। कहने का मतलब है जो डरे हुए लोग थे, छिपे हुए लोग थे, वो निकल कर बाहर आके यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। हालेलुया हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं एक अच्छा एक रोल इधर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का, कैसा पवित्र आत्मा ने कलीसिया की उन्नति के लिए ये कार्य किया। अब पहली बार कैसे कलीसिया वहाँ पर तैयार हुई। अगर हम इसको किसी वचन में डालें, कलीसिया की बढ़ोतरी के बारे में अगर हम कोई वचन ले तो इफिसियों 4:15 देखिए एक वचन। इफिसियों 4:15। तो इससे पहले हम आगे जाएं, मैं थोड़ा सा और इधर से बताना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा इधर आया तो आप उधर देखेंगे भी हम, तो जब पवित्र आत्मा इधर उतरा तो ये डरते और भय खाते हुए लोग खड़े होकर प्रचार करने लगे। और यहाँ तक कि इनके प्रचार के द्वारा कलीसिया उन्नति हुई। पहले जब ये पवित्र आत्मा से भर के प्रचार कर रहे थे ये लोग, तो कलीसिया की उन्नति हुई है। वहाँ पर देखिए जब पतरस प्रचार कर रहा था, पतरस ने यीशु मसीह के विषय में बताया किस तरीके से तुमने यीशु मसीह को जो परमेश्वर का बेटा था तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। देखिए 36 वचन पढ़े, प्रेरितों के काम 2:36 और 37। और जब पतरस ऐसा करके बता रहा था कि तुमने परमेश्वर के बेटे को, यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, तुमने क्रूस पर मार दिया, तो वहां पे लिखा है, पढ़िए। अब इजराइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो ये बोलते हैं तुमने जिसे मार दिया उसे ही परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए, क्योंकि वो जानते थे, ये भविष्यवाणी थी पहले से ही कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा जाएगा और वो मसीह प्रभु होगा और वो बहुतों के लिए जान देगा। वो जानते थे
ये बात को, इसीलिए वहां लिखा है उनके हृदय छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम। तो अब वो उपाय पूछने लगे, डर गए ना, डरने लगे, बोले उपाय पूछ रहे, अब हम क्या करें, कैसे बचे हम? तो पतरस ने उनसे बोला, तुम मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। हाँ, तो तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान हाँ, पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। देखिए पतरस कौन था? यहूदी था। ये लोग यहूदी थे और यहूदियों को प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रतिज्ञा किन किन के लिए थी? उन सब के लिए भी जो दूर दूर से जिन्हें हमारा स्वर्गीय पिता बुलाएगा। कौन है ये दूर दूर से जिन्हें बुलाएगा? कौन है ये? अन्य जाति, हम लोग हैं। अन्य जाति हम ही लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हम ही लोग हैं जिन्हें प्रभु बुलाएगा, वहां पे लिखा था। और अभी अगर हम भी मन फिरा के बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा का दान मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है। उसने बहुत और बहुतों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, तो अविश्वासी जो लोग थे उनके लिए उसने बोला, उस टेढ़ी जाति से खुद को बहुत सारी बातों की और गवाही दे देकर उसने समझाया और बोला, टेढ़ी जाति जो अविश्वासी है उनसे दूर रहो। कई बार क्या करते हैं अविश्वासियों से जब हम मिलते हैं, अन्य जाति में जो लोग हैं, देखिए हम भी अन्य जाति से आए हैं ना, लेकिन हमने विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का दान पाया। लेकिन हम इस दुनिया में जब चलते हैं तो बहुत सारे और भी अविश्वासी लोग हैं जो कई बार क्या करते हैं, कई बार आपको भटकाने की कोशिश करें, उन अलग अलग बातें आपके दिमाग में डालने। वो टेढ़ी जाति से खुद को बचा के रखो। यहूदियों में भी ऐसे ही लोग थे, टेढ़ी जाति वाले थे, टेढ़ी थे, वो टेढ़े, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो पतरस बोला, तुम अपने आप को बचा के रखो अविश्वासियों से, टेढ़ी जाति से। आगे, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, जिन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मिलते? 3000। 120 लोग थे खाली। 11 खड़े होकर प्रचार करने लगे, बाकी सब अलग अलग भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसा चमत्कार देखा उन्होंने, अरे यार 120 लोग हमारी भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और 11 लोग जो अनपढ़ लोग हैं कितने प्रभाव रीति से प्रचार कर रहे हैं। वहाँ लिखा है वो 20 लोगों की वजह से वो 11 लोग प्रचार करने लगे, क्या हो गया? 3000 लोग उनके हृदय छिद गए। बाइबल बताती है हृदयों को छिदने वाला प्रचार किया उन्होंने। पवित्र आत्मा से भरकर ही आप ऐसा कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के नहीं होता। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया उधर, वहाँ पे वचन बताता है, और उनमें मिल गए। कलीसिया कितनी बड़ी होगी? एक ही दिन में 3000 लोग होगी। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा प्रचार, हालेलुया, एक ऐसा प्रचार जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा हो, वो लोगों के हृदय छेद देता है, लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं किस रीति से कलीसिया की उन्नति होगी, है ना। यहाँ हमने देखा कि कलीसिया की उन्नति हुई इस तरीके से। अभी कलीसिया की जब उन्नति हो गई तो कलीसिया क्या करने लगी? 42 वचन में देखिए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और अब देखिए बपतिस्मा लेने से खत्म नहीं हो गया। संगति, कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा लिया खत्म, नहीं, बपतिस्मा लेने से शुरू होता है। आप अभी आत्मिक रीति से तैयार हो गए, बपतिस्मा लिया, आप आ गए परमेश्वर के राज्य में। अब शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे और संगति रखने से संगति रखने लग गए और रोटी तोड़ने
और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो 4 काम करने लगे। पहले शिक्षा पाने लगे, दूसरा संगति रखने लगे, तीसरा रोटी तोड़ने लगे। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज लेना, और चौथा प्रार्थना में लोलीन हो गए। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो, इसको आप 4 ऐसे कामों की तरह ले सकते हो रोज। जैसा पहला आप इसको बोल सकते हो, रोज आत्मिक रीति से प्रार्थना करना। आत्मिक रीति से प्रार्थना करना जरूरी है। रोज वचन पढ़ना, और खाली पढ़ना ही नहीं, वचन को मानना प्रतिदिन। तीसरा और चौथी चीज है रोज आपस में संगति करना। ये रोज संगति करना, ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कलीसिया की उन्नति के लिए। सबसे पहले क्या? अकेले में प्रार्थना। आप देख लीजिए जितने परमेश्वर के दास थे सब अकेले में प्रार्थना करते। प्रभु ने मुझे भी अनुग्रह दिया ये 40 दिन में अकेले में प्रार्थना करने के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अकेले में प्रार्थना करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ना। तीसरा वचन को मानना। ऐसा नहीं आज मान लिया कल नहीं मानना, रोज वचन को मानना, फॉलो करना। चौथा रोज संगति करना, रोज संगति करते थे। ये कलीसिया की उन्नति अगर आप चाहते हो, कलीसिया की उन्नति हो, तो आपको अपनी उन्नति में ये काम डालने पड़ेंगे। याद रखिएगा, आपकी उन्नति से ही कलीसिया की उन्नति होती है। अगर आप रुक गए तो कलीसिया की उन्नति भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कई बार कई लोग ऐसा सोचकर रुक जाते हैं, वो देख लें, या फिर कोई और देख ले, या फिर कोई और देख लेगा, ऐसा सोच के, है ना। आपको पता है जब ये एक मीटिंग अरेंज की जाती है, कोई भी एक मीटिंग जब अरेंज की जाती है, मान लीजिए आज हमारी ये बाइबल स्टडी ही मान लीजिए, जब ये अरेंज की जाती है, ये उस हालेलुया उस शादी के दृष्टांत के जैसी है। जैसे एक अमीर आदमी ने क्या किया, बड़ा भोज दिया, और अपने नौकरों को बोला जाओ, मैंने अपने पशु कटवाए हैं, लोगों को जो जिनको हमने आमंत्रित किया था उनको बुला ला। लेकिन कुछ ने क्या कहा, कुछ ने कुछ बहाना लगाया, कुछ ने कुछ बहाना लगाया और टालने लगे। टालने लगे तो क्या हो गया, उधर जिसने बुलाया था उसको क्रोध आया, और उसने कहा मेरे तो पशु कट चुके हैं। लेकिन जो आमंत्रित थे वो क्या हो गए, वो नहीं आए, और वो जो आमंत्रित लोग थे वो अयोग्य ठहरे। इसीलिए क्या करो, अब जाओ और तुम अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, जो भी तुम्हें मिले उन्हें पकड़ लाओ, ताकि विवाह का मेरा घर भर जाए। और ऐसा ही किया गया, और विवाह का घर भर गया। और जब उसने स्वामी ने पूछा कि आप घर भर गया, तो वो बोला थोड़ा अभी भी जगह है। तो स्वामी बोलता है अब ऐसा करो, बाड़ों में जाओ, गलियों में जाओ, चौराहों पे जाओ, जो तुम्हें मिले उन्हें बरबस करके ले आओ। और ऐसा करके वो विवाह का भोज भर गया। लेकिन याद रखिए, ये क्या हो गया उन बहाना लगाने वालों के लिए, वो एक कठिन बात हो गई। वो बुलाए गए थे, पहले वो ही बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं विश्वास किया और बहाने लगाए। कुछ खेत पे जा रहा था, तो कुछ बैल देखने जा रहा था, किसी की नई शादी हुई थी, अलग अलग रीति से बहाने लगाकर क्या हो गए वो अयोग्य ठहर गए, परमेश्वर के राज्य से बाहर किए, है ना। तो ये मैं एक मीटिंग को, जब मैं कोई मीटिंग अरेंज होती है तो मैं उसको उसी तरीके से लिखता हूँ कि हम उसको छोटा न जाने। एक जन कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक हाथ में 5 उंगली है, आप कहो अंगूठे का ज़्यादा काम है, तो यह अधूरी बात है। जितना काम अंगूठे का है उतना ही छोटी उंगली का भी। अपनी जगह काम है ना। अगर एक भी उंगली कटेगी तो वो हाथ पूरा नहीं माना जाएगा, है ना। तो कई बार कई विश्वासी लोग और कई तो क्या कहते हैं, परमेश्वर में कुछ बड़े हुए लोग भी होते हैं,
लेकिन फिर भी अपने काम को अपने समय पे नहीं करते और छोटा जानकर उसे छोड़ देते हैं और अयोग्य गिने जाते हैं। तो सब महत्व रखते हैं, खाली पास्टर ही नहीं, पास्टर ही का काम नहीं है कलीसिया की उन्नति, एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। तो इसमें महत्वपूर्ण 4 बातें मैंने बताई है, कोई बताएगा क्या? रोज करने वाली 4 बातें। पहला प्रार्थना करना अकेले में। हाँ, रोज अकेले में प्रभु से प्रार्थना करना, यीशु मसीह भी अकेले प्रार्थना करने चले जाते थे। दूसरा वचन पढ़ना और वचन पढ़ना। तीसरा वचन मानना, रोज मानना। चौथा संगति संगति करना, प्रतिदिन संगति करते थे, इसलिए कलीसिया की उन्नति हो रही है। हालेलुया। आए कुछ और उन्नति की चीजें हम देखेंगे, कलीसिया की उन्नति और कैसे हो रही थी। यहाँ पर हमने 4 बातें देखी, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लोलीन रहना। ये 4 बातें हमने देखी और इससे क्या हो रही थी? कलीसिया की उन्नति हो रही थी। और अगर हम 1-2 चीज़ों को और देखेंगे, मैं थोड़ा पढ़ा था मैं, तो मैंने कुछ चीज़ों को लिख लिया। अगर आपने भी कुछ लिखा है तो आप भी बता सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर पढ़ा, इसका 47 वचन पढ़ेंगे, 2 का 47, 43 की 47, 46 और 47। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। देखिए, प्रतिदिन संगति का। आज कई बार हफ्ते में 2 बार भी आना पड़ जाए तो कई विश्वासी लोग होने लग जाते हैं, जैसे निप्पल छीन लिया, जैसे बच्चे के मुंह से निप्पल निकाल लेते हैं ना, आग आने लग जाता है। कई विश्वासी लोगों को अगर 2 बार भी बुला लो तो रोने लग जाएगा। ये प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, बाइबल प्रतिदिन को बताती है। प्रतिदिन अपने कामों के साथ ये लोग इकट्ठा होते थे। आगे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। लेकिन प्रतिदिन एक दूसरे के घर पे जाते थे संगति करने। ऐसा नहीं हंसी टट्टी करने, हंसी या ठट्ठा कर रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं एक दूसरे के घर में। अगर खाना खाना है तो खाना खा के आ रहे हैं। हाँ, और देखिए क्या लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते और जब मिलते थे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग भी इनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जब वो प्रतिदिन कलीसिया की उन्नति हो रही थी, क्योंकि ये लोग प्रतिदिन मिल रहे थे, प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। लोग भी इनसे खुश थे, लोगों को भी दिल नहीं दुखाते थे। ये लोग भलाई करने वाले लोग बन गए, प्रार्थना करने वाले लोग बन गए, लोग भी इनसे प्रसन्न थे। और जो लोग उद्धार पाते थे, प्रतिदिन परमेश्वर कलीसिया को मिला देता था। हालेलुया, हालेलुया। एक और देखेंगे, और कई बार इनके द्वारा चमत्कार होते थे। देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 3, मैंने कुछ आयतें लिख ली थी। आपने कुछ आयत लिखी है तो बता सकते थे किसने लिखा है? खाली पढ़ना नहीं है, लिखना है। मैंने लिखा है तो मैं बस सिखा रहा हूँ ना आपको। सुनील भाई, आपने नहीं लिखा है? इसमें का नहीं लिखा है, लिखना है। प्रेरितों के काम पढ़ के लिखना है। तो देखिए, 3 का 7 से 11 तक पढ़िए जरा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय 7 से 11। 7 से। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में जान बल आ गया। 6 से पढ़ दीजिएगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और
तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। हमें अब यहाँ देख रहे हैं एक जन्म के अंधे को पतरस ने चंगा किया है ना। वचन बताते हैं कि ये भवन के फाटक पे बैठता था और जब पतरस और यमुना वहाँ पर आए तो उनको देख रहा था इस लालच से कि मुझे मिलेगा, कुछ देगा, कुछ पैसा देगा। पतरस बोलता है सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, पर जो मेरे पास है उस यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ कि खड़ा हो और चल फिर। और उसे उठाया और उसे खड़ा किया तो क्या हो गया, उसके टखनों में जान बल आ गया और वो नाचने और कूदने लगा। हालेलुया। अगर आप आगे इसको पढ़ेंगे तो मंदिर में जाके आगे उसने तो करी। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना तो इसको जब ये चंगा हो गया, चंगा होने के बाद वहाँ पर सारी जगह पे शोर मच गया और तब भी बहुत सारे लोग इनसे सीखने आने लगे। बाइबल बताती है, पढ़िए थोड़ा सा आगे बच्चा। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और फिर कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उनको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो कलीसिया में ऐसा काम होने लगा। प्रतिदिन ये लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना करते थे। हाँ, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ने वाले थे और वचन मानने वाले थे और संगति करने वाले थे। क्या हो गया था, इनके बीच में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे थे और कलीसिया की क्या हो रही थी, उन्नति हो रही थी। यहाँ तक कि अध्याय 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर महासभा के सामने जब ये चमत्कार होने के बाद कई लोग विरोध करने लगे पतरस और यमुना का। तो इन्हें वहाँ पे लिखा है, अगर एक आयत 4 का है, इसमें यहूदी लोग कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध करने लगे कुछ जो हुल्लड़ मचाने जैसे हुल्लड़ नशेड़ी टाइप के। नशेड़ी तो नहीं हुआ करते थे लेकिन विरोध करते थे। ये लोग दिखावा करने वाले होते थे, नशेड़ी तो नहीं थे। 4 का एक पढ़ी। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे वो क्यों क्रोधित हो रहे थे, वो यीशु का उदाहरण दे के बताते थे। यहूदियों ने यीशु को मार दिया था, तो जब ये यीशु का प्रचार करते थे कि तो यहूदियों ने, तुम लोगों ने उसे मार दिया, तो अनडायरेक्टली भी वो मर्डर किस पे जा रहा है, यहूदियों पे। तो इन्होंने उनको आगे भी बोला था कि तुम्हें इनका उस राजा का नाम लेके कि मना करवाए कि तुम उसका प्रचार ना करो। हाँ, तो उसमें लिखा है, कहीं मैंने पढ़ा था। हाँ, पूरा पढ़ा। तो इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। हाँ, जब जेल में डाल दिया तो जेल में डालने की वजह से भी अगर आप पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, पढ़िए 1 और 2। 4 का। हाँ, 4 का 3। और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जीवने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। हवालात में इनको रखा है, हवालात। लेकिन कई जो विश्वास नहीं करते थे उन्होंने पकड़ के इनको हवालात में डलवा दिया। लेकिन कई जो विश्वास करते थे उनको आगे 4 वचन पढ़ो। परंतु वचन के सुनने वाले में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया।
और मिल गए इनके अंदर। आप देख रहे हैं इनके ऊपर जेल के अंदर भी इन्होंने नहीं, वचन ये जेल के बाहर ही हुआ है। लेकिन ये जब इन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया ना, यहूदी लोग कहते थे, कई लोग ऐसे थे उनमें जो मरे हुए को जी उठने मना करते थे कि नहीं उठते मरे हुए, जिंदा नहीं होते। लेकिन ये जब यीशु का उदाहरण दे के बताते थे तो इनको बंद कर दिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि मरे हुए जी उठते हैं, परमेश्वर जिंदा करता है, तो वो लोग इनमें मिल गए। तो कई बार प्रचार करने के द्वारा दुख आता है, समझ रहे? अगर हम ये डर के प्रचार ही नहीं करें कि हमें पकड़ लेंगे। अभी मैं उधर गया, क्या कहते हैं, यूपी क्षेत्र में गया, वहाँ पर कई ऐसे गांव में गया मैं, 2-3 गांवों में, 1-2 गांव ऐसे थे बिल्कुल डर रहे थे वो लोग, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे, इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे, समझ पा रहे? वो डर रहे थे और इतना मैं नहीं डर रहा था जितना वो डर रहे थे। कई 1-2 जगह पर ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर 2-3 गांवों में मेरे को इस्तेमाल किया वहाँ पर। और जब भी कोई डरता था मैं यही एक बात बोलता था, मैंने कहा डरो मत, परमेश्वर सब संभाल लेगा। हालेलुया। तो कई बार प्रचार के कारण दुख आएगा, लेकिन दुख से भी कई बार उन्नति होती जाएगी। तो वहां पर उन्नति हुई है, उन्नति होती जा रही थी उन लोगों को, वो लोग गिनती में भी बढ़ते जा रहे थे। जेल जाने से भी क्या हो गया, उनकी उन्नति हो गई। हालेलुया। तो अब कुछ ऐसे उदाहरणों को पढ़कर आप नोट्स बना सकते हैं। चले एक कलीसिया की बढ़ोतरी के बारे में कोई वचन अगर हम कोई आयत लेना चाहें तो एक इफिसियों 4:15 पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें बढ़ते जाना है, गिनती वरन में प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो ये भी एक उन्नति का वचन है, इसको हम याद रखें कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते हैं। मसीह में सिर कौन है? मसीह। मसीह है, यानी कि कलीसिया का सिर मसीह है। तो कलीसिया मसीह में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। तो ये याद रखने योग्य वचन है। तो मैंने होमवर्क आपको बताया ही है, प्रेरितों के काम पढ़ना है। अगर 3 या 4 अध्याय भी रोज पढ़ेंगे तो एक हफ्ते में आप इसे पढ़कर आ सकते हैं। और उसको नोट्स तो लिख लीजिए कि कहाँ कहाँ कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा भी कलीसिया की उन्नति होती चली गई, उनको लिख के ले आइए, उस उदाहरणों को लिख के लाइए। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, अपने चर्च के ग्रुप पे डाल दीजिए। हालेलुया। और लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं ये सवाल पूछ चुका हूँ। वैसे अभी ये पढ़ने के बाद आपका क्या थिंक बदला है कि कलीसिया की उन्नति खाली पास्टर के द्वारा ही होती है या फिर विश्वासियों के द्वारा भी होती है? विश्वासियों के द्वारा भी होती है। आमीन। तो खाली पास्टर का ही काम नहीं है कलीसिया की उन्नति, विश्वासी का भी काम है। हालेलुया, है ना? क्योंकि जेल में इसमें जब गया था तो उसको भी जेल में जब विश्वास किए तभी तो उन्नति के और लोग बढ़े। आमीन। तो कलीसिया की उन्नति में आप कैसे काम में आ सकते हो, इसको सोच सकते हैं कि एक विश्वासी क्या काम आ सकता है और कलीसिया की उन्नति। मैं सोचता हूँ अगर हम इस पर हम जोर डालें तो अगर हम अपने कामों के साथ साथ, जैसे हम अपने कामों को महत्व देते हैं, एक छोटा छोटा काम, एक सब्जी लाना, एक अलग अलग चीज़ों में हम इतना महत्व देते हैं कि अरे ये नहीं लाएंगे तो कैसे खाना बनेगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, हम इतना महत्व देते हैं। अगर हम परमेश्वर के काम को भी ऐसे ही महत्व दें तो वो बढ़ता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि हर एक मीटिंग स्वर्ग के राज्य में एक ऐसी भोज के समान है जैसे उस अमीर आदमी ने भोज दिया था। अब मान लीजिए आप ही के घर में शादी है और आपने भोज दिया,
और आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया और वो नहीं आए, कैसा लगे? बहुत बुरा लगेगा। है ना, बुरा लगे। ऐसे ही परमेश्वर को बुरा लगता है जब उसके कार्य में हम साथ नहीं होते। हम इस दुनिया में रहते हुए अपने कामों को करते हुए साथ हो सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सेवा करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने काम के साथ भी बहुत साल सेवा की है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गांधीनगर जॉब करता था और जॉब पर से आकर घर जाने से पहले मैं लोगों से मिलकर यीशु मसीह का प्रचार करके फिर मैं जाता। और परमेश्वर मेरे द्वारा काम किया। आज परमेश्वर मेरे पे अनुग्रह किया कि मैं सेवकाई में परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा दिया। हालेलुया। तो उस समय में एक विश्वासी था, पास्टर नहीं था, लेकिन फिर भी अपने काम पे से आकर यीशु मसीह का प्रचार करता था। कभी किसी दुकान पर, कभी किसी जगह पर, ऐसा करके यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था। और परमेश्वर उस समय में भी चमत्कारी रूप से मेरे साथ काम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो अविश्वासी के रूप में, एक विश्वासी के रूप में आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? इसको आप एक गहरी सोच में अपने मन में रखिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप में ये सोच आ गई है कि खाली एक पास्टर का ही काम नहीं है कलीसिया की उन्नति, आपका भी काम है, तो निश्चय आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये सोच आ गई है कि खाली पास्टर का ही काम नहीं है कलीसिया की उन्नति, हमारा भी काम है, तो आप जरूर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं और पवित्र आत्मा जल्दी ही आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 और अब आप और मैं जानते हैं, सिखों का दृष्टांत हम लोगों ने सुना है कि जब एक अमीर व्यक्ति जा रहा था बाहर देश में काम करने के लिए, तो उसने अपने दासों को बुलाया और कुछ को कितना सिक्के दिए, दिनार दिया? एक पहले को 5, दूसरे को 3, 2 और तीसरे को 1। और हम जानते हैं कैसा 5 वाले ने उसको काम करके क्या कर दिया, 10 किया, और दूसरे ने 2 वाले ने 4 किया, पर 1 वाले ने क्या किया, दबा दिया, है ना। और हम तीनों का जानते हैं, पहले वाले को परमेश्वर, उस स्वामी ने क्या किया, 10 राज्यों पर अधिकार दिया, दूसरे को 4 राज्यों पर अधिकार दिया, लेकिन पहले को क्या किया, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, और उस पर जो था वो भी उससे ले लिया गया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है, और उसके द्वारा हम आशीषित, हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। हालेलुया। एक और बात मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा, अगर आप एक मजबूत विश्वासी हैं, हालेलुया, तो आप एक मजबूत विश्वासी तैयार करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक मजबूत विश्वासी है, कांपने वाले नहीं है। कई लोग जरा सी चीज में थर कांपते रहते हैं, आप ऐसे नहीं है। अगर एक मजबूत विश्वासी हैं, तो आप एक मजबूत विश्वासी को ही तैयार करेंगे। इसके लिए भी हम एक वचन ले सकते हैं, बाइबल कहती है, बुद्धिमान की संगति का तो बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप एक मजबूत विश्वासी है, तो आप एक मजबूत विश्वासी को तैयार करेंगे। संगति को बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक कमजोर विश्वासी है, तो आप कैसा विश्वासी तैयार करेंगे? आप किसी को विश्वास में लाएंगे तो वो कैसा होगा? हल्का कमजोर। हालेलुया, है ना। अगर आप लाइट वाले हैं, तो आपका बगल वाला भी लाइट वाला होगा, आपके साथ रहने वाला भी चमकने वाला होगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए वहाँ लिखा है, बुद्धिमान की संगति का तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ वरदानों के विषय में भी हम देख सकते हैं। कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए जरा। यहाँ आत्मिक वरदानों के विषय में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पहला वचन।
प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ, तो यहाँ पौलुस बोलता है प्रेम का अनुकरण करो, मतलब एक दूसरे से प्रेम रखो और साथ के साथ आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो यहाँ पे एक विशेष गहरी सोच में जाइए और देखिए आपके अंदर क्या वरदान है। क्या आपने कुछ वरदान पाया है? क्या आपके अंदर कोई वरदान है? क्या वरदान है आपके अंदर? इसको एक गहरी सोच में आप लेके जाइए। आपके अंदर वरदान, क्या वरदान है? तो आप ये पहला कुरिन्थियों भी पढ़ सकते हो, इसको आप पढ़िएगा तसल्ली से घर पे। लेकिन जो इसका मेन सवाल है, आपको क्या क्या ध्यान में लेके जा रहे हैं मन में? समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि आपके अंदर वरदान क्या है, आपको ये चेक करना है, ढूंढना है अपने अंदर आपको परमेश्वर ने क्या वरदान दिया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके अंदर ये बात आ गई है कि एक पास्टर ही खाली कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं बनाया गया, हम विश्वासियों के भी द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है, हमारा भी काम है कलीसिया में। तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो, पवित्र आत्मा आपको जल्दी इस्तेमाल करेगा। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो तो वरदान भी है आपके अंदर। आप वरदान को, अपने अंदर के वरदान को खोजिए। ये अगली बार मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अंदर क्या वरदान है। आप सोचिए, इसको गहरी सोच में ले जाइए, पवित्र आत्मा से बात कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपने क्या वरदान दिया है, प्रार्थना कीजिए। और मेरा प्रार्थना है आप अगले हफ्ते इसका जवाब लेके आएंगे, आपके अंदर क्या वरदान है। हालेलुया, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं जब मूसा पैदा हुआ था तो बहुत सुंदर, कैसा था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। और उसके सुंदर होने के कारण उसके माँ बाप को उससे बहुत लगाव रहा। क्योंकि उस समय पे जब वो हुआ था तो बच्चों को नील नदी में फेंका जा रहा था, छीन लेते थे मिस्री लोग और नील नदी में फेंक देते थे, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि इजराइलियों के सारे बेटे छीन लो और उन्हें फेंक दो। लेकिन वो बहुत सुंदर था और उसकी माँ ने उसको छिपाए रखा और 3 महीने तक छिपाए रखा। और फिर उसकी एक टोकरी ली और टोकरी पे राल के साथ मिट्टी लगाई, नदी में फेंक दिया और नदी में उसको डाला ताकि वो तैर कर बच जाए, फिर उसी कोई उसको पाल ले। राजा की लड़की हालेलुया, मर गई थी। है ना। और वहाँ पर परमेश्वर चमत्कारी रूपी से परमेश्वर ने उस दिन, उसी के घर में है, जबकि वो राजा की लड़की के पास क्या महल में बाथरूम नहीं होगा, लेकिन वो उसी दिन परमेश्वर ने उसके मन में डाला, जा भाई तुझे आज उसी नदी में नहाना है ना। और उसकी सहेली ने आवाज़ सुनी, बच्चा रो रहा है, और एक टोकरी देखी तो उसमें वो मूसा बड़ा सुंदर था। तो खाली सुंदर होने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। टोकरी पर राल लगना भी जरूरी था, नहीं तो टोकरी में पानी भर जाता और मूसा मर जाता। हालेलुया, ठीक है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। खाली कई बार हम सुंदरता अपना रंग पेंट में ना ज़्यादा लगे रहे, अपने सुंदरता के साथ साथ याद रखें हम जीवन के लिए लड़ाई करें, जीवन के मुकुट के लिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी टोकरी में छेद ही रह जाए और पानी अंदर आ जाए। समझ पा रहे? तो परमेश्वर उधर चमत्कारी रीति से मूसा को बचाया, लेकिन टोकरी में राल उसकी माँ ने पहले लगाया। तो अपनी टोकरी में राल लगाने के लिए अपने आत्मिक पिता को मौका देते हैं। मतलब रोज प्रार्थना करें, रोज वचन पढ़ें, रोज वचन माने और रोज संगति करने की कोशिश करें। अपने काम के साथ भी कोशिश करें। वो राल ऐसे ही लगेगी, वो जो मूसा के लिए राल थी ना, उसकी माँ ने ही लगाई, आत्मिक माता पिता ही लगाते हैं। तो संगति करते रहे अपने आत्मिक माता पिता के साथ, बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो छेद नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो सुंदर के चक्कर में से छेद छोड़ दे। दुनिया की सुंदरता ऐसा घेर लेती है, छोटे छोटे काम हमें घेर सकते हैं, लेकिन संगति से ही उन्नति होती है, याद रखिएगा। हालेलुया। तो मूसा उधर ऐसे इस रीति से बच गया था। प्रभु को महिमा करते। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3:18। ये भी कलीसिया की उन्नति का वचन है। और एक जना निकालेगा इब्रानियों 5 उसका 12 से 14। थैंक यू लॉर्ड।
दूसरा पत्रस 3 का 18 और इब्रानियों 12 अध्याय 5 अध्याय उसका 12 से 14 पढ़िए ना आपको इब्रानियों का मिल पढ़े। नहीं पहले दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस का 3 का 18 3 का 18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगायुग होती रहे। आमीन। तो यहाँ पर भी देखिए कलीसिया की उन्नति का ये वचन है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा आपकी हो और युगायुग होती रहे। इब्रानियों 5 12 से 14 समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, अब देखिए कई लोग 10 12 15 साल पुराने, तो यहाँ पर बोलता है वो प्रभु का दास की समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, तो वो कह रहे अभी भी तुम्हें ये अवश्य है कि कोई तुम्हें वचनों की आदि शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा सिखाए, जो शुरू में सीखा था फिर से सिखाए तुम्हें। तो समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि शुरू के वचन फिर से बताओ हमें। कई लोग ऐसा होते रहते हैं, ऐसा बने रहते हैं, 10 हो गया साल, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसा ही बना हुआ है। ऐसा नहीं बने रहना है, उन्नति होना है प्रतिदिन प्रति साल चेक करते रहना है, उन्नति हुए नहीं हुए। आगे तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखो क्या कह रहा है, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम्हें अभी भी अन्न के बदले दूध ही चाहिए। बच्चे के बच्चा बताओ अभी भी बच्चे ही हो। 14 क्यों 13 हाँ पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि हाँ। वह बालक है। हाँ, तो दूध पीने वाले को तो अभी वचन की पहचान ही नहीं है, तो तुम अभी तक वैसे ही क्यों बने हो? समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना था। हाँ। पर अन्न सयानों के लिए है कि पर अन्न सियानों के लिए है कि जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। हाँ, पक्की हो गई है मतलब, है ना। तो वो कह रहे हैं पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। तो समय के हिसाब से परमेश्वर दास बोलता है तुम्हें गुरु होना चाहिए, हो जाना। अभी तक तो तुम्हारे ग्रुप तैयार हो जाने चाहिए थे। हालेलुया। बाइबल स्टडी सीख के तुम्हें दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होना है। हालेलुया, है ना। लेकिन अभी कई लोग बाइबल स्टडी को सोच रहे हैं कैसे आ जाऊंगे, है ना, कैसे मैं आ पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, एक वचन और देखेंगे, कुलुस्सियों 1 का 10। यहाँ लिखा है कुलुस्सियों 1 के 10 में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो फल आना भी जरूरी है सही समय पे। तो वहाँ पर इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस और दूसरा पत्रस 3 का 18 या वहाँ 3 का 18 में वो बोल रहा है मसीह में और उसके प्रेम में कैसे हमें उस सिर तक, मसीह जो उसका कलीसिया का सिर है, उसमें हमें बढ़ते जाना है।
इब्रानियों में भी कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें अभी गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बच्चे हो, तुम दूध ही मांग रहे हो, तुम्हें बार बार दूध देना पड़ रहा है। बल्कि तुम्हें तो अभी ऐसा हो जाना चाहिए था जिनकी ज्ञान इंद्रिया अभ्यास करते करते पक्की हो गई हो। अभी कुलूसियों में भी क्या कहता है, कुलूसियों में भी ये बोलता है कि फल लाना जरूरी है। जब आप वचन में पक्के हो जाते हैं, आप सिखाने वाले बनते हैं, तब आप फल लाते हैं। अब देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोई पेड़ लगाए और उसमें फल नहीं आए तो उसको लगाना अच्छा लगेगा? क्या सोचेगा, अरे ये जगह क्यों घेर रहा है, इसको उखाड़ दो, दूसरा लगा दो, है ना। तो यानी कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा किस रीति से कलीसिया की उन्नति में एक विश्वासी का रोल है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजों को और देखा आपने कि हमने एक होमवर्क में देखा कि हमें प्रेरितों के काम करना है 1 से 28 तक, और उसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ कलीसिया की उन्नति हो रही है उनको नोट्स बनाना है। फिर हमने इफिसियों 4:15 में भी एक याद रखने वाला वचन मैंने आपको बताया कि उसको आप पढ़ के आना है। ये होमवर्क है आपका। क्या क्या है, प्रेरितों के काम 1 से 28 तक, और उसके नोट्स बनाने कहाँ कहाँ कलीसिया के द्वारा उन्नति हो रही है। दूसरा इफिसियों 4:15 आपको याद करके आना है। ये उन्नति का एक वचन है कलीसिया की। हालेलुया। ठीक है। तीसरा जो होमवर्क है वो क्या है, 4 बातें। पहला प्रार्थना करना है, अकेले रोज प्रभु के साथ अकेले बैठ के प्रार्थना करना। दूसरा वचन पढ़ना। तीसरा वचन मानना, प्रतिदिन वचन मानना, ये नहीं एक दिन माना दूसरे दिन नहीं माना। चौथा संगति रखना, कोशिश करना है अपने कामों के साथ साथ, जैसा मैंने बताया। धन्यवाद करते हैं, हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, आज के बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आपने हम सबसे बातचीत की। प्रभु जी, आज हम कलीसिया की उन्नति के विषय में ये मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, ये अगले किताब को हम पढ़ रहे हैं पिता, कि कैसे एक विश्वासी के द्वारा भी कलीसिया की उन्नति होती है। प्रभु, हम सब जरूरी है कलीसिया की उन्नति। होली स्पिरिट, आपने हमसे बातचीत की, मैं धन्यवाद करता हूं। आज जितने भाई शामिल हुए प्रभु और ऑनलाइन हमें देखते हैं, सबके जीवन पर आपकी बड़ी आशीष और बड़ा अनुग्रह चाहते हैं। खुदा, जो लोग नहीं आ पाए उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बुद्धि और समझ दे, और हर एक वो दुष्ट उनके जीवन से निकले। मेरे परमेश्वर, जो उनको बाइबल स्टडी एक शिक्षा के लिए मेरे पिता मन नहीं लगने देता है, वो सब यीशु के नाम में उनके जीवन से निकले। प्रभु, ये बाइबल स्टडी के द्वारा हमारी कलीसिया की उन्नति हो, हर बात में आप बड़े और हम घटे, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना को सुना, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।